ओम इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी रिपेयर सेंटर में आपका स्वागत है। काफ़ी दिन से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, तो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि सर वीडियो बनाएं, तो काम ज़्यादा होने की वजह से जो वीडियो नहीं बन पा रही है। तो आज हमारे पास ये कि लॉयड कंपनी की एसी आई है, वो इंडोर की पीसीबी है, ये नॉन इन्वर्टर है। तो इसमें कस्टमर का कहना है कि इसकी डिस्प्ले नहीं जल रही है और जो हमारी कंप्रेसर की सप्लाई है वो आउट नहीं हो रही है, यानी कि सीपी आउट नहीं हो रही है। तो इसमें देखते हैं, हम सप्लाई देते हैं, सप्लाई देने के बाद चेक करते हैं इसे। तो सप्लाई देने के बाद देखो इस तरीके से हमारी जो है इसमें जो है डिस्प्ले में जो ब्लिंक कर रही है और हमारी सप्लाई आ रही है इसमें। तो देखो मैं बता दूं इसमें क्या है कि इस पीसीबी में देखो इस तरीके से इसमें जो है काफ़ी जो है चूहों ने वायर काट दिए हैं। तो वायर काट दिए तो इस तरीके से, तो इसे वायर देखो, एक वायर ये कटी पड़ी है, तो इस वायर को जोड़ देते हैं हम। तो ये देखो वायर जोड़ देते हैं, तो ये हमारी देखो आ गई। और वायर जोड़ने के बाद वायर जोड़ते हैं आपको ऑनलाइन, देखो इस तरीके से। तो ये एक वायर कटी हुई थी, 2-3 वायर और कटी हुई थी। तो ये देखो सेंसर की वायर भी काट दी थी चूहे ने। तो ये तो आप आसानी से जोड़ लेंगे। तो ये हमारी डिस्प्ले की जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई। आपको ये वायर ही चेक करना, बाकी ये कनेक्टर चेक करना होता है। बाकी अगर ज़्यादा यहाँ पर जो है सिग्नल चेक करने होते हैं, ये हमारी जो दिख रहा है फिर डाटा क्लॉक, ये दोनों पे जो है क्या होता है कि इस पर सिग्नल देती है आईसी, वो सिग्नल को चेक करना होता है। अगर उसके बावजूद भी नहीं आती है तो हमारी आईसी ख़राब होती है। अब इसमें E5 एरर आ रहा है, E5 हमारा जो है मोटर का एरर आ रहा है। तो हम इसके लिए मोटर लगा लेते हैं, और मोटर लगाने के बाद तो इसमें ये हम मोटर लगाएंगे ये वाली। तो ये मोटर लगा लेते हैं इसके। तो ये हमने सब कुछ लिख रखा है इस पर, इस तरीके से आप भी लिख लें। तो इसे हम लगाते हैं। तो ये हमारी एक वायर जो कंडेंसर से आ रही है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है इसमें 3 UF का। तो इस पर हमारी क्या है कि ये वाइट हमारी स्टार्टिंग है, तो हम स्टार्टिंग पे लगा लेंगे सबसे पहले। तो इस तरीके से ये जो है स्टार्टिंग पे लगा देंगे हम। फिर दूसरा क्या करेंगे कि एक हमारी जो है जो रनिंग का तार होता है, वो रनिंग का जो तार होता है हमारा, वो कैपेसिटर की दूसरी साइड पे होता है। तो रनिंग का तार लगा लेंगे आप। तो ये हम जो है कैपेसिटर की दूसरी लेग पे लगा लेते हैं, जो कि हमारा न्यूट्रल आया हुआ है। तो ये लग गया। उसके बाद जो हमारा एक वायर बचा जो कॉमन, जो हमारी इधर आईसी से आ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पर जो इसे कॉमन लगा लेंगे। तो ये मोटर के हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब मैं बता दूं आपको, ये हमारी एक फीडबैक की हैं। तो फीडबैक के लिए इधर की जो मैं बता दूं आपको, ये हमारी BCC है, बीच वाली आउट है, और ये ग्राउंड है। तो आपको इसी तरीके से जो हमारी मोटर है, तो मोटर के कनेक्शन करने हैं। तो हमारी एलो जो है वो 5 वोल्ट है, तो हम 5 वोल्ट पर लगा लेते हैं इसे। तो इस तरीके से आप लगा लें इसे 5 वोल्ट पर। ये 5 वोल्ट पर लगा लिया हमने। दूसरा हमारा जो है इसमें ब्राउन है, ब्राउन जो हमारे ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड पे लगा देते हैं। और बीच वाला जो हमारा आउट है, तो इसे जो है लगा लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे जो है कनेक्शन हो चुके हैं। कनेक्शन होने के बाद अब हम पीसीबी को ऑन करते हैं। तो पीसीबी हमारी ऑन हो चुकी है और ये 24 टेम्परेचर दिखा रही है। अब हमारी मोटर देखो, मैं आपको दिखा दूं, ये मोटर चल चुकी है।
मोटर हमारी चल चुकी है। अब देखते हैं कि इसकी सीपी आउट होती है नहीं होती है। तो इसमें अब चेक करेंगे। तो ये 3 मिनट का समय लेके हम उसके लिए कुछ देर के लिए इसे जो है हम इसे वीडियो को रोक देते हैं। तो मैं बता दूं अब ये कुछ ही देर में ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको, ये हमारी न्यूट्रल है और ये हमारी यहाँ पर पॉजिटिव है। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव है और ये मैं बता दूं यहाँ पर हमारा ड्राई शोल्ड है, ये यहाँ पर जिसकी वजह से रिले काम नहीं कर रही होगी। तो मैं बता दूं ये यहाँ पर ड्राई शोल्ड है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ कैमरे से। और बाकी इसमें कोई कमी नहीं है। तो ये देखो, ये जगह पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा पॉइंट जो है एक ड्राई शोल्ड है। तो इसे हम जो शोल्ड कर देते हैं जब तक। तो ये ड्राई शोल्ड होने की वजह से क्या हो रहा होगा कि हमारी जो कंप्रेसर की सप्लाई है वो आउट नहीं हो रही होगी इस वजह से। तो अभी हम चलते पे ही इसे जो है ड्राई शोल्ड को ठीक कर देते हैं। तो इसने अभी देखो सप्लाई आउट के हुई है अभी इसकी। तो अभी हम ये ड्राई शोल्ड कर देते हैं, पहले ठीक कर देते हैं इसे, उसके बाद चेक करके दिखाते हैं आपको। तो ये अब हमने ड्राई शोल्ड कर दी है, अच्छी तरीके से शोल्ड कर दी है। अब चेक करते हैं। तो ये हमारी यहाँ पर न्यूट्रल है, तो ये हमारी आउटपुट है इसकी। तो यहाँ पे अब चेक कर लेते हैं हम एक बार। तो ये हमारी पॉजिटिव है। तो ये यहाँ पे चेक कर देखें आप कि ये हमारी वोल्टेज ठीक आ रहे हैं और ये हमारी आउटपुट है। तो आउटपुट पे देखते हैं कि हमारी आउट करती है नहीं करती है। तो ये आउटपुट हमारी कर रही है रिले। तो अब हमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो ये पीसीबी भाई बिल्कुल ओके हो चुकी है इस समय। अब मैं बता दूं आपको कि इसमें आपको 2 सेंसर लगे हुए हैं। तो उसके जो एरर आती हैं तो किस प्रकार से आती हैं, तो उन्हें एक बार चेक करा के देता हूँ। तो ये हमने कॉइल सेंसर हटाया, तो इसका A2 का हमारा वार आएगा, क्योंकि मैं इसमें एरर आएगा कॉइल सेंसर हटाने पर। और दूसरा मैं बता दूँ इसका, तो इसका जो है अब मैंने रूम सेंसर हटा दिया तो A2 आएगा। तो इस तरीके से हम सेंसरों को चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी बिल्कुल ओके है। तो और मैं बता दूं आपको कि अब हम इसकी जो फीडबैक नहीं देंगे मोटर की, तो इसमें एरर आ जाएगा। तो फीडबैक एक बार हटा देते हैं। तो इसमें अब मोटर का एरर आ जाएगा इस तरीके से। कुछ ही देर में जो मोटर हमारी बंद हो जाएगी और ये इसमें एरर आ जाएगा। कुछ ही समय पे ये बंद हो जाएगी मोटर। तो इस तरीके से आप भी जो है एरर को आसानी से चेक कर सकते हैं। तो ये हमने फीडबैक का तार हटाने पर देखो E5 का इसमें जो है एरर आ रहा है। तो मैं बता दूं आपको, E1 एरर जो होता है इसका वो रूम सेंसर का होता है, और E2 सेंसर जो होता E2 एरर जो होता है हमारा कॉइल सेंसर का होता है, और E5 जो इसका एरर होता है वो हमारा मोटर का होता है। तो इस तरीके से हम सारे एरर मैंने आपको बता दिए हैं और इस तरीके से आप जो है आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी भाई लोगों तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।